बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मौजूद सामिईन किराम, बहुत सारे हजरात फ़ोन के ज़रिए से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आज शब बारात है और लोग कसरत से नवाफिल वग़ैरह का अहतमाम करते हैं और बहुत सारे हजरात सलातुत तस्बीह का भी अहतमाम करते हैं, इसलिए सलातुत तस्बीह का तरीक़ा बतला दिया जाए। नाज़रीन किराम, क़ब्ल इसके कि मैं आपको सलातुत तस्बीह का तरीक़ा बतलाऊँ, दो चार लफ्ज़ों में सलातुत तस्बीह की अहमियत आपके सामने बतलाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास किताब है मिशकात, सफ़ा नंबर 117 में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये इरशाद फरमाया था, ए मेरे चचा, क्या मैं आपको एक ऐसी चीज़ बतलाऊं, क्या मैं आपको 10 खसलतों का मालिक बनाऊं कि अगर उस चीज़ को कर लेते हैं और उस नमाज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अगले पिछले एलानिया किए हुए गुनाह या खुफिया तौर पर किए गए गुनाह, वो सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। उसको कहते हैं सलातुत तस्बीह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से ये इरशाद फरमाया था कि इस नमाज को अगर हो सके तो दिन में एक बार ज़रूर पढ़े। मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वो टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इनिस्तताअता, अगर तुमसे हो सके, अन तुसल्लियहा फी कुल्ली यौमिन मर्रतन, कि दिन में एक बार ज़रूर पढ़े, और अगर ये ना कर सको फ़इल्लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्ली जुमअतिन मर्रतन, तो कम से कम हफ्ते में एक बार जुमे के दिन ज़रूर, फ़इल्लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्ली सनतिन मर्रतन, अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक बार ज़रूर पढ़े, फ़इल्लम तफ़अल फ़फ़ी उम्रिका मर्रतन, अगर साल में भी अगर आप ये नमाज ना पढ़ सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस नमाज को पढ़ ले। तो इससे पता ये चलता है कि सलातुत तस्बीह बहुत ही ज़्यादा अहमियत का और बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत, क़द्र व मंजिलत और बहुत ही ज़्यादा मुबारक वाली नमाज है। इसलिए हमें भी चाहिए कि दिन में एक बार ज़रूर पढ़े, अगर मौका ना मिले तो हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़े, अगर ये भी मौका ना मिले तो महीने में या साल में या कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़े। तो आइए हज़रात, मैं आपको इस नमाज के पढ़ने का तरीक़ा बतलाता हूँ। अहादीस मुबारका में इस नमाज को पढ़ने के दो तरीक़े बयान किए गए हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीक़ा बतलाना चाहता हूँ जो तरीक़ा इस किताब मिशकातुल मसाबीह में बयान किया गया है। और मैं आपको सिर्फ एक ही तरीक़ा इस वजह से बताना चाहता हूँ कि अगर दो तरीक़ा बतला दिया जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कश्मकश में पड़ जाता है कि कौन सा सही कौन सा गलत, या ये कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इस तरीक़े की और कुछ चीज़ें इस तरीक़े की ले ली गई और फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। तो मैं आपको वो तरीक़ा बतलाना चाहता हूँ जो इस किताब मिशकातुल मसाबीह में मौजूद है। तरीक़ा ये है कि अन तुसल्लिया अर्बा रकात, के 4 रकात सलातुत तस्बीह की पढ़ें। नियत कर लें कि मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नियत कह करके नमाज का आगाज़ करें। तक़रऊ फ़ी कुल्ली रकातिन फ़ातिहतल किताब व सूरतन, फिर नियत बांधने के बाद सना वगैरह जो पढ़ी जाती है उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा के बाद फिर कोई क़िरात, कोई सूरत, छोटी सूरत या जो भी क़िरात मिलाना हो मिला लेंगे। फ़इदा फ़रग़्त मिनल क़िराअती फ़ी अव्वली रका, फिर जब पहली रकात में क़िरात से फारिग हो जाए, वअन्त क़ाइमुन, और आप खड़े ही रहें, अभी रुकू में ना जाए, तो 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़े। तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मर्रतन, 15 मरतबा।
सुम्मा तरकाउ, फिर जब 15 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू करें तो रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ लें ता अददों में। फिर उसके बाद 10 बार ये तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार पढ़े तो कुल 25 हो गए। 15 बार क़िरात से फारिग होने के बाद, 10 बार रुकू में आने के बाद, सुम्मा तरफ़अु रअसका मिनर रुकू, फिर जब रुकू से सर को उठाएंगे यानी कौमा करेंगे तो फिर वहां पर 10 मरतबा पढ़ेंगे तो कुल हो गए 35 बार। फिर जब इंसान सजदे के लिए जाएगा तो सजदे में तस्बीह के बाद फिर 10 बार पढ़ेगा तो कुल 45 हो गए। सुम्मा तरफ़अु रअसका मिनस सुजूदी, फिर जब सजदे से सर को उठाया जाए और बैठा जाए 2 सजदों के दरमियान जिसको जलसा कहा जाता है वहां पर 10 बार पढ़ेंगे तो कुल हो जाएंगे 55। फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर वहां दूसरा सजदा करने के बाद तस्बीह वगैरह से फारिग होने के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तो कुल 65 बार हो गए। फिर जब दूसरा सजदा कर ले इंसान तो दूसरे सजदे से फारिग होने के बाद बजाय खड़े होने के बैठ जाए और बैठने के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तो कुल 75 मरतबा ये तस्बीह हो गई। तो एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। इस एतबार से 4 रकात में कुल तस्बीह की तादाद 300 हो जाती है। फिर जब दूसरा सजदा कर ले तो बैठ जाए, बैठने के बाद 10 बार तस्बीह को पढ़ ले, फिर उसके बाद बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए, फिर हस्बे मामूल सूरह फातिहा, फिर क़िरात करे, फिर क़िरात से फारिग होने के बाद फिर 15 बार तस्बीह, फिर रुकू में जाकर के तस्बीह सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 बार, फिर रुकू से खड़े होने के बाद कौमा में 10 बार, फिर पहले सजदे में 10 बार, फिर दोनों सजदों के दरमियान में 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार, फिर दूसरा सजदा करने के बाद जब बैठेंगे तशहुद के लिए तो कादा में तो एक किताब है तुहफ़तुल मुस्लिमीन, उस किताब में लिखा है कि तशहुद से पहले 10 बार इस तस्बीह को पढ़ ले सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद तशहुद पढ़े। और दीगर दूसरी किताबों में ये भी है कि तशहुद के बाद 10 बार ये तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। इस तरह से 2 रकात मुकम्मल हुई। फिर 2 रकात मुकम्मल होने के बाद तीसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर वहाँ पर क़िरात से फारिग होने के बाद 15 बार, फिर रुकू में 10 बार, फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, फिर पहले सजदे में 10 बार, फिर 2 सजदों के दरमियान बैठ करके 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार, फिर बैठ करके 10 बार, फिर खड़े हो जाएंगे चौथी रकात के लिए। तो इस तरीके से 4 रकातों को मुकम्मल करेंगे। चौथी रकात में जब कायदा आखिरा में बैठेंगे तो तशहुद के बाद दरूद शरीफ के बाद इस तस्बीह को 10 बार पढ़ लेंगे, फिर दुआ मासूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे। तो ये तरीक़ा है सलातुत तस्बीह के पढ़ने का। फिर उसके बाद दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमको भी ये नमाज कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोशिश ये करें कि रोज़ाना पढ़ें, अगर ना हो सके तो जुमे के दिन, वो भी ना तो कम से कम साल में एक बार या फिर ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।